Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर बच्चों धीरे धीरे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया मटेरियल अकाउंट 1, सेकंड मटेरियल अकाउंट 2 और आपके सामने अब डायरेक्ट लेबर यानी वर्कर को जब बच्चों सैलरी पेमेंट की जाती है, वेजेस पेमेंट की जाती है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये आपने देखा। ये पूरा टॉपिक बच्चों 3 पड़ाव में आएगा। मैं आपको पहले ही बोला, पहला पड़ाव जिसके अंदर आपको 5 वर्क करने हैं। सबसे पहले वेजेस काउंट करना है, पीस वेज सिस्टम, टाइम वेज सिस्टम, हेल्सी एंड्रोवेट एंड फैक्टरी कॉस्ट। ये बेसिक 5 आइटम के आजू बाजू पहला पड़ाव। लारे तो बड़ा को पड़ाव याद रखो। पहला पड़ाव हो गया, चारों फॉर्मूला यूज कर लिया आपने और फैक्टरी कॉस्ट फाइंड किया, मटेरियल वेजेस एंड फैक्टरी कॉस्ट। दूसरा पड़ाव बच्चों उसमें 3 या 4 प्रकार के अलग समझ, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। जो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था स्टेटमेंट शोइंग डेली वेजेस। उसके बाद बच्चों और 2-3 क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको आज करवा रहा हूं। ये सेकंड पड़ाव है जिसमें हर सब में आपको याद रखना होगा। और तीसरा पड़ाव बच्चों लेबर टर्नओवर रेट, जो यूनिवर्सिटी का सबसे फेवरेट और बच्चों का भी फेवरेट, जस्ट लाइक एमटीआर यू हैव एलटीआर। ठीक है, और बच्चों आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है पेज नंबर 224। होमवर्क के लिए मैं आपको नंबर बता रहा हूं, पेज नंबर 224, 7 नंबर का सम करवा रहा हूं। 12 होमवर्क में, इलस्ट्रेशन 12 घर पे देखना है। अब बच्चों एक क्वेश्चन का जो लॉजिक है उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा वही फॉर्मेट, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा जिससे वर्किंग अच्छा हो। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवरटाइम वेजेस पेएबल टू द वर्कमैन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, तो आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए कंपलसरी, मटेरियल कॉपी हो तो दी बेस्ट, कैलकुलेटर होना चाहिए और फुल स्टेप बुक होना चाहिए। ठीक है, जिनके पास टेक्स्ट बुक ना आए उनके लिए मैंने गूगल क्लासरूम में पीडीएफ कॉपी रखी हुई है। जो गांव में या दूर है तो बच्चे पीडीएफ कॉपी का जेरॉक्स निकलवा दो बच्चों, पीडीएफ कॉपी में देखने में बहुत दिक्कत होगी, प्लीज आप खुद के लिए इतना काम करो। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों एग्जांपल में देखो पेज नंबर 224। डेज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नॉर्मल वर्किंग आवर 8 डे 8 आवर, यानी एक वर्कर नॉर्मली 8 घंटे काम करता है। नॉर्मल रेट 50 पैसा, उसको 50 पैसा रेट दिया जाता है। आज का जमाना होता तो बच्चों 500 रुपए होता है, 50 रुपए होता है। 50 पैसा पुराने जमाने का रेट है। ओवर टाइम 9 आवर इन अ डे सिंगल रेट, यानी 8 घंटे के ऊपर 9 नंबर का घंटा अगर वर्कर वर्क करता है तो उसको ओवर टाइम देना है सिंगल रेट पे। और उसके बाद बोला है 9 आवर ओवर 9 आवर इन अ डे डबल रेट। 9 घंटे से ऊपर करे, जैसे 10वां घंटे 11वां घंटा काम करे तो उसके डबल रेट देना है, यानी 50 पैसे की जगह पे 1 रुपए। ऑप्शन में अगर वीकली जाए बच्चों तो 48 आवर्स इन अ वीक सिंगल रेट, 48 घंटे तक सिंगल रेट, 48 घंटे के ऊपर काम करे तो डबल रेट। अब दोनों में से कौन सी मेथड बेटर है आपको देखना है बच्चों। लास्ट 5 साल में गुजरात यूनिवर्सिटी का इतिहास देखो तो गुजरात 15 एंड 18 लगभग 2 और बच्चों समा चुका है। मेरा भी फेवरेट, यूनिवर्सिटी का भी फेवरेट। अब ये पूरे क्वेश्चन के नाम पर हमें ना हेल्सी यूज करना है, ना रोवेन यूज करना है, ना पीस वेज यूज करना है, ना टाइम वेज। जो लॉजिक दिया है वो यूज करना है। तो सबसे पहले हमें बच्चों कितने घंटे वर्कर ने ओवर टाइम किया, कितने घंटे एक्चुअल काम किया, उसका एक टेबल प्रिपेयर करना होगा। इलस्ट्रेशन 12 देखोगे तो सेम टेबल है। अब टेबल के ऊपर बच्चों पूरा समय मैं टेबल समझा रहा हूं आपको, बराबर ध्यान से देखना। कैलकुलेशन ऑफ hours and overtime hours। ओके, सबसे पहले बच्चों कॉलम में लेंगे हम डेज, डेज के बाद लेंगे बच्चों एक्चुअल आवर जो आपका एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों हम लेंगे नॉर्मल आवर और उसके बाद लेंगे बच्चों हम ओवरटाइम आवर का कॉलम। ओवर टाइम आवर में बच्चों 2 पार्ट है, सिंगल रेट एंड डबल रेट। अब ये क्या है, कैसे इसको एलोकेट करना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी पूरे सम का हार्ट कह सकते हो बच्चों ये टेबल। ठीक है, चलो सबसे पहले बुक में एग्जांपल में जो दिया हुआ वो लिख रहे हैं हम लोग। डेज के अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये हो गया बच्चों टोटल। ठीक है, चलो एक्चुअल वर्किंग आवर जो आपको बुक में दिया
दिया वो लिख रहे हैं 8, 10, 9, 11, 9 અને 4 ठीक है। अब बच्चों पैराग्राफ में ध्यान से देखो तो उन्होंने बोला हुआ है पहली लाइन में नॉर्मल वर्किंग आवर 8 नॉर्मल काम केटू के 8 कलाक यानी यहाँ मंडे में 8 आवर एक दिन में 8 आवर कपड़ा शुरू। अब आप लोग स्कूल में जाते हो तो आपको याद होगा सैटरडे कैसा होता है हाफ डे जल्दी छोड़ते हैं टीचर। वैसे ही बच्चों संडे आपने देखा होगा 8 घंटे के ऊपर काम हो ही नहीं रहा 4 घंटे बाकी सब में देखो 8 घंटे के ऊपर है 8 घंटे। तो सैटरडे बच्चों हाफ डे होगा ऐसी धारणा करनी है। तो सैटरडे में 8 लिखो तो मार्क कटिंग यहाँ 4 घंटे दिया होगा मैक्सिमम नॉर्मल आवर कितने होंगे 4 दिन है। अब बच्चों ने टेस्ट में पूछू और यहाँ 5 आवर दिया तो कई बच्चे 4 देते हैं ऐसा मत करो 8 का आधा नहीं करना है। सैटरडे के अंदर जितने आवर एक्चुअल में वही आपको नॉर्मल आवर के अंदर लिखने हैं। क्लियर बच्चों ये जो आवर्स है वही आपको लिखने 5 और 5 4 हो तो 4 6 हो तो 6 क्लियर। अब एक अच्छे कैलकुलेटर से टोटल है बच्चों पहले का 51 सेकंड का 44 ठीक है। अब बच्चों मेन कार्य है ओवरटाइम के आवर्स ठीक है। अब उसके लिए मैं फिर से लाइन पढ़ रहा हूं अप टू 9 आवर्स इन अ डे सिंगल डे यानी ओवरटाइम में सिंगल रेट में ओवरटाइम कितना लेना है 9 आवर यानी 8 के ऊपर का आवर यानी 1 आवर ठीक है। और 9 से ऊपर जाए तो डबल रेट में तो यानी 9 नंबर का आवर मैं लिखूंगा 9 से ऊपर तो डबल रेट में। चल 8 में से 8 गया ओवरटाइम हुआ ही नहीं। उसके बाद 10 में से 8 गया 2 घंटे तो हमें पता 8 के बाद एक नंबर का जो ओवर है 9 नंबर का वो आएगा सिंगल रेट में। अब कितने हुआ 8 है और 9 10 में से 9 गया अब कितना बचा 1 9 नंबर के ऊपर काम करो तो डबल रेट ટૂંકમાં બાળકો 8 કલાક પછીનો 9 નંબરનો કલાક છે ને સિંગલ રેટમાં લગાવો 9 ની ઉપર ડબલ રેટમાં। चलो 9 में से 8 गया एक ही ओवर है तो 9 नंबर का ओवर तो सिंगल ओवर टाइम। फिर 11 में से 8 गया 3 घंटे बचे 3 में से सबसे पहला ओवर सिंगल रेट में और बाकी दो डबल रेट में। 9 में से 8 गया एक ही बचा सिंगल रेट में यहाँ डैश और यहाँ तो आधा दिन में ओवर टाइम होता ही नहीं है। टोटल 1 1 2 3 4 टोटल 2 और 1 3 ये पूरा टेबल जो बच्चों ने ड्रॉ किया ना इसके ऊपर ही पूरा समझ आपको बराबर माइंड में फिट होना चाहिए। चलो एक बार फिर से समझा दूं कैलकुलेशन ऑफ आवर्स एंड ओवरटाइम आवर्स ठीक है। सबसे पहले डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कहां से लिखे बच्चों डेज एग्जांपल में से ठीक है। उसके बाद एक्चुअल वर्क देखो वो भी दिया हुआ है 8 10 9 11 9 4 टोटल 51। अच्छा बीजी सूत्र सो अभी बच्चों 8 घंटे नॉर्मल वर्किंग आवर एक्चुअल बनी में सुनो नॉर्मल वर्किंग आवर 8 यहां 4 क्यों लिखा सैटरडे ध्यान रखिए हमने हाफ डे और 2 दिवस रजा है तो यहाँ 4 घंटे हो तो 4 लिखने हैं 5 हो तो 5 टोटल किया लगभग 44। और उसके बाद बच्चों अब काम स्टार्ट हो रहा है ओवरटाइम ओके ओवरटाइम ओवर ये कैसे लिया तो ओवरटाइम है ना 8वें घंटे के ऊपर 9 नंबर का जो ओवर है ना वो सिंगल रेट में आएगा 9 से ऊपर तो डबल रेट में। याद रखो 8 में से 8 गया डैश 10 में से 8 गया 2 बचे 9 नंबर का आवर सिंगल रेट में 10 नंबर का आवर डबल रेट में। 9 में से 8 गया एक ही बचा सिंगल रेट में यहाँ डैश 11 में ऐसे 3 बचे पहला आवर सिंगल रेट में बाकी बचे दो डबल रेट। 9 में से 8 गया खाली सिंगल रेट डबल रेट में और 4 के सामने 4। अब बच्चों मैं गिनती कर रहा हूँ सबसे पहले वेजेस की ध्यान देना टोटल वेजेस पहले ऑप्शन 1 टोटल वेजेस इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस ओवरटाइम वेजेस। इसके अंदर सबसे पहला है रो नॉर्मल वेजेस इक्वल टू नॉर्मल आवर इनटू रेट पर आवर। अब बच्चों सबसे पहले मुझे नॉर्मल वेजेस काउंट करना हो तो नॉर्मल वर्किंग आवर कितने हैं मेरे पास 44 आवर और मेरे पास रेट कितना है 50 पैसा पर आवर मल्टीप्लाई करो तो मित्रों आएगा लगभग 22 ये यहाँ रख दिया बच्चों। अब ओवरटाइम वेजेस ओटी ओवरटाइम वेजेस इक्वल टू ओवरटाइम आवर इनटू रेट पर आवर। अब इसमें दो मामले हैं बच्चों सबसे पहले सिंगल रेट और फिर डबल रेट। अब सिंगल रेट में ओवरटाइम के आवर कितने हैं बच्चों 4 डबल रेट में आवर कितने हैं 3। अब रेट कितना लो बच्चों
तो पहले में सिंगल रेट में रेगुलर पगार 50 पैसा, और डबल रेट में क्या करने का, पगार को डबल करने का। 50 पैसा को डबल करो तो बच्चों 1 रुपया, ये टपका आया, मल्टीप्लाई किया 2 रुपए, मल्टीप्लाई किया 3 रुपए, 5 रुपए ओवर टाइम हुआ टोटल। ठीक है, यानी बच्चों सिंगल रेट में 50 पैसा, डबल रेट में पगार डबल कर देना 1 रुपए, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब बच्चों 5 रुपए यहाँ रखते हैं, टोटल वेजेस कितना हुआ 27। अब बच्चों ऑप्शन नंबर 2 वीकली, ऑप्शन 2, और वीकली में क्या बोला बच्चों, तो उनका कहना है 48 आवर वेट सिंगल रेट, 48 आवर के ऊपर तो डबल है, तो इसको भी सेम फॉर्मूला रखेंगे, टोटल वेजेस इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस ओवरटाइम वेजेस। चलो अच्छा, थोड़ी जगह छोड़ी, नॉर्मल वेजेस इक्वल टू नॉर्मल वर्किंग आवर इनटू रेट। बोलो नॉर्मल में वर्किंग आवर कितने लोगे बच्चों, क्या उन्होंने क्लियर बोला 48 घंटे, एग्जांपल में दिया हुआ 48 घंटे नॉर्मल गिनना है, तो बुक में से लिया 48 घंटे, रेट लिया 50 पैसे, मल्टीप्लाई करो मित्रों, इसको आधा करोगे तो कितना आएगा 24 रुपए, ये टपका है 24, और ओवर टाइम वेजेस के लिए ओवर टाइम आवर इनटू रेट। ठीक है, चलो बच्चों ओवर टाइम आवर कितने लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ओवर टाइम आवर के लिए टोटल आवर कितने आवर करके, ध्यान से देखो 51 आवर, उसमें से नॉर्मल कितने बोले 48, जो टोटल 51 है, माने 48 कर ला, वीकली वन नॉर्मल कितना है, 51 में से 48 गए 49 15 51, 3 आवर्स है, यहां लेंगे 3 आवर्स, और रेट लेना है डबल, डबल यानी 1 रुपया, यानी ओवर टाइम वेजेस आया 3 रुपीस, 24 प्लस 3, ओ टोटल बच्चों डेली में कैलकुलेशन करें तो भी 27, और नीचे करें तो भी 27, यानी बीच एवर दे लाए, दोनों में बच्चों सेम ही चीज हो, क्या बोलोगे, जो वर्कर को पसंद हो वो मेथड से सैलरी करो। पर अगर बच्चों सपोज नीचे 27 की जगह पे 37 होता, तो आपको ज्यादा सैलरी हो वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। होमवर्क वाले सम में अगर अलग हो तो जो ज्यादा सैलरी है वो ऑप्शन आप लोग याद रखोगे। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन बच्चों, सम नंबर 7। होमवर्क में एक इलस्ट्रेशन और एक सम आप लोगों को देखना है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, देखने से नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वेजेस का टेबल, और उसके बाद नॉर्मल वेजेस, ओवरटाइम वेजेस, और यहां आपने खास देखा होगा नॉर्मल वेजेस में सिंपल कैलकुलेशन, ओवरटाइम वेजेस में सिंगल रेट डबल रेट, उसमें रेट का डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस 100% है बच्चों। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 9, मोस्ट टाइम के सम बच्चों। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 15, लेटेस्ट 7, कई बच्चे होमवर्क में आलसी हो जाते हैं, सम नहीं मिलता है तो लेटेस्ट 7 पेज नंबर 236/4, सम का नाम है मिथली मेथड और 13b, पेज नंबर 225। ठीक है, अब बच्चों एफआईटी में बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है, पर एसवाई में अब तक एक भी बच्चे का डाउट नहीं है। 2 या 3 बच्चों ने स्टार्टिंग में डाउट पूछा, मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं बच्चों। कई पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ऑनलाइन में क्या होता है, पर आप लोग देख रहे हो बच्चों, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हम आपको जो कंटेंट क्लास में प्रोवाइड करते हैं वही कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ने के खाली जरिया बदल गया बच्चों, पहले हम लोग क्लास में पढ़ते थे ऑनलाइन, बाकी हमारी मेहनत वर्क आप देख रहे हो सेम सिस्टम से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरी ईमानदारी से होमवर्क करोगे। सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बच्चों टेस्ट शेड्यूल भी आप लोग का कॉलेज का आ जाएगा, और कॉलेजेस भी ऑनलाइन पढ़ा रही है। ठीक है, तो जो बच्चे बेदरकार है और ऐसा सोच रहे हैं कि चलेगा लास्ट में ऑफलाइन स्टार्ट होगा, ऐसा मत करो बच्चों, सिलेबस बहुत लेंथी है। नेक्स्ट वीक में मे बी टैक्सेशन भी स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो लोड बढ़ता ही जाएगा, इसलिए रोज का रोज काम करो और होमवर्क सबमिट करा दो। कोई भी डाउट हो बच्चों तो सुबह 9 से 12 दोनों क्लास में मैं और ध्यान सर अवेलेबल होते हैं। कोई भी डाउट हो पर्सनली पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, पर पूरी ईमानदारी से काम करो बच्चों, बहुत इजी सिलेबस है। तो कोरोना के कारण जो सेम 2 में मास प्रमोशन है बच्चों, उसमें रिजल्ट इंप्रूव नहीं हुआ, तो आपके पास रिजल्ट इंप्रूव करने का ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। लोग भले कोरोना को नेगेटिव ले बच्चों और उससे टेंशन ले, पर हमें उसको पॉजिटिव वे में आगे लेना है। ठीक है, मेहनत करके रिजल्ट लाना है। ठीक है, चलो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं सम नंबर 9, पेज नंबर 225। From the following information of a factory, find out the amount of wages payable in cash. Also find out cost of wages for March 11. मार्च यानी मंथली डेटा है बच्चों, हमें कैश वेजेस फाइंड करना और टोटल वेजेस। यहां देख सकते हो आप, स्टेटमेंट शोइंग नेट वेजेस पेएबल इज कैश पर्टिकुलर रुपीस, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस पेएबल टू वर्कर।
अब बच्चों दोनों स्टेटमेंट का कोई फॉर्मेट ही नहीं है टेक्स्ट बुक में, तो पहले तो ये क्वेश्चन समझाना कैसे बच्चों को, तो उसके लिए मैंने एक टेक्निक बनाई, वो टेक्निक से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। आपके पापा को आप घर पे जाकर पूछना, पापा 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 आपकी सैलरी टोटल कितनी है, तो पापा बोलेंगे कि एग्जांपल ले रहा हूं, कोई अपना खुद पे नहीं लगाएगा, 40,000। पापा को बोलना नेट सैलरी पापा हाथ में कितनी आती है, पापा बोलेंगे 22,000 या 25,000। तो माजरा क्या है, पप्पा नो पगार सैलरी 40,000 है बच्चों, हाथ में आती मात्र 30,000 या 35,000, ऐसा क्यों होता है? तो पापा आपके पता होंगे बचत के लिए बच्चों उसमें से प्रोविडेंट फंड कटवाते हैं, लोन लिया तो लोन का इंस्टॉलमेंट कटवाते हैं। हाँ, अगर आपका रेंट पे मकान हो तो गवर्नमेंट क्वार्टर का रेंट कटवा के कटने के बाद आपके पापा के हाथ में आते हैं 30,000, यानी टोटल सैलरी बोले 40, कट के आते हैं 30,000। तो बच्चों मैंने टेक्निक बनाई कि स्टेटमेंट कैसे समझाए, तो यहाँ आपको याद रखना है टोटल सैलरी में से जो भी एम्प्लॉय होता है, कर्मचारी, दो वर्ड फिट करो, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई એટલે कर्मचारी। लास्ट ईयर दो बच्चों को एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का डिफरेंस नहीं पता था। एम्प्लॉय એટલે कर्मचारी, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर એટલે मालिक, ओनर जो पगार देता है, गवर्नमेंट या बॉस, ठीक है। तो नेट वेजेस कैलकुलेट करते समय कर्मचारी का भाग लेस करोगे बच्चों तो नेट वेजेस मिलेगा, और टोटल वेजेस गिनते समय मालिक का भाग ऐड करोगे तो टोटल वेजेस मिलेगा। कैसे, मैं आपको समझाऊं तो पता चलेगा। चलो बच्चों एग्जांपल में नजर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट्री कैलकुलेट टोटल वेजेस, रेंट वेजेस, सैलरी, डीएनएस अलाउंस, गुजरात में मोबारी बत्तू, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड पीएफ प्रोविडेंट फंड, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, कामदार राज्य बीमा योजना में फाड़ो। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन एमिनिटीज टू एम्प्लॉय, कर्मचारी ने आपके सगवड़ सवलत फैसिलिटीज का खर्चा है। पैराग्राफ में हाँ, उसके बाद हाउस रेंट और पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन है। अब बच्चों आपको सैलरीज का काउंट करना है। अब मैं सैलरी कैसे काउंटिंग करना हो ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले भाई का बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी बोलो तो बेसिक सैलरी है 60,000 पर मतलब मंथली काउंट करना है बच्चों। सेकंड है बच्चों डीएनएस अलाउंस सैलरी का 125%, डीएनएस अलाउंस सैलरी का 125%, 60,000 का 125% निकालो बच्चों। और मेरे पास कोई परसेंटेज नहीं, मुझे टोटल देके लिखना होगा बच्चों। ये टोटल आ रहा है 75,000। टोटल करो बच्चों 60 प्लस 70 आई थिंक 135,000। यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चों? चलो यहाँ बच्चों स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस टेबल, उसमें भी 2 पॉइंट सेम ही रहेंगे। बेसिक सैलरी 60,000, ये बराबर याद रखना होगा बच्चों। सेकंड है डीएनएस अलाउंस सेम रहेगा 75,000, टोटल आएगा 135, ठीक है। अब दोनों स्टेटमेंट में याद रख सकते। इसके जगह बच्चों मैंने होमवर्क दिया हो या टेस्ट में पूछा हो, इसमें कोई भी अलाउंस, नाइट शिफ्ट अलाउंस, देखो रात को जॉब करने का पगार, ट्रैवलिंग अलाउंस, कोई भी अलाउंस दिया हो ना, इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, ऐड कर देना। डीए, टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, नाइट शिफ्ट अलाउंस, ऐसा कुछ भी हो तो ऐड करके आंसर लेना, ठीक है। इलस्ट्रेशन में एक दो अलाउंस एक्स्ट्रा दिए हैं, और मैं जो आपको करवा रहा हूं यूनिवर्सिटी की कॉपी है, लेटेस्ट 7 सेम क्वेश्चन। अब बच्चों इसको याद कैसे रखोगे, इसमें डिडक्ट करना है नेट सैलरी के लिए लेस एम्प्लॉई पार्ट। याद क्या रखोगे, एम्प्लॉय का भाग लेस करना है। यहां क्या रखोगे बच्चों, एड टोटल फाइंड करना, तो जितना कंट्रीब्यूशन कर्मचारी देता है उतना मालिक भी देता है, तो क्या करोगे मालिक का पार्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, या एम्प्लॉयर पार्ट लिखो तो भी चलेगा बच्चों, क्लियर। इस प्रकार से बच्चों आपको सेटिंग करना है। अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। थर्ड 3 नंबर के पॉइंट में टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन प्रोविडेंट फंड, तो इसमें से मैं लेस करूंगा एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। टोटल वैल्यू बच्चों तीसरे पॉइंट में 12,000। अब ये टोटल है, इसमें मुझे एम्प्लॉय का पार्ट निकालना है। कैसे निकालूं, तो करेगा देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इज एट इक्वल रेट विद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी प्रोविडेंट फंड के अंदर जो 12,000 है उसमें मालिक और कर्मचारी दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। इक्वल का मीनिंग क्या होगा बच्चों, 1:1, यानी जो 12,000 है उसमें मालिक का भाग 1, कर्मचारी का भाग। तो इसमें से निकालना तो कैसे निकालोगे, 1/2 कर दो बच्चों, ये आ गया 6,000। किसी को डाउट है, फिर सामने के साइड पे गिनती होगी तब देखेंगे बच्चों। आगे जाते हैं। उसके बाद है टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड टू ईएसआई, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। अब ईएसआई का फुल फॉर्म बच्चों एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, कामदार बीमा योजना में फाड़ो।
अब उसके अंदर बच्चों टोटल अमाउंट कितनी है 4500 सॉरी चलो बच्चों आगे जाते हैं पैराग्राफ पे नजर लास्ट लाइन while the employer to PF is equal rate employee share and employer share in contribution to ESI 2:1 अब 2:1 रेशियो आपका बच्चों ESI में अब पहला नाम किसका है एम्प्लॉयर का दूसरा एम्प्लॉय का पहला एम्प्लॉयर है टू वैल्यू एम्प्लॉयर की है एम्प्लॉय की 1 2:1 को कैसे बांटोगे कर्मचारी का भाग लेना होगा ऊपर 1 आएगा 2:1 है टोटल 3 कर्मचारी का भाग 1 4500 * 1/3 1500 ये हो गया बच्चों कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन सेम इस तरफ जाना हो बच्चों टोटल स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस तो इसमें मालिक का भाग ऐड करना है मालिक का पार्ट कितना देखते जाओ सेम बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ उसमें इक्वल है तो 12000 इनटू सेम 1/2 लेंगे ये हो गया 6000 और 2 नंबर पे बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ESI इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों 45 में एक बार कर्मचारी का मालिक का कितना है 3 बार 2 भाग है तो 2/3 जैसे करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 3000 उसके बाद है बच्चों ये दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट हुआ डेंजर पॉइंट है 5 और 6 5 नंबर का पॉइंट एक्सपेंसेस ऑन एमिनिटीज टू एम्प्लॉय ₹4000 एम्प्लॉय को जो एमिनिटीज प्रोवाइड किए बच्चों फैसिलिटी उसका 4000 रुपए खर्च किया है अब मुझे बताओ एम्प्लॉय को कार दी जाती है मोबाइल दी जाता है कोई भी फैसिलिटी दी जाती है वो कौन देता है मालिक तो उसका खर्चा कौन भुगतेगा मालिक तो मालिक का पार्ट है बच्चों इसको डायरेक्ट एंड टोटल वेजेस में ऐड करना है expenses for amenities वैल्यू बच्चों 4000 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी को डाउट है ये मालिक का खर्च के अंदर कंट्रीब्यूशन है बच्चों जो हमें टोटल वेजेस के अंदर लेना है अब देखना बच्चों लास्ट पॉइंट 6 नंबर हाउस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम 25 एम्प्लॉई एट ₹200 पर मंथ अब मुझे बताओ बच्चों कर्मचारी को मकान दिया जाए तो मकान का भाड़ा कौन पे करेगा कर्मचारी तो ये वैल्यू कर्मचारी पेमेंट करता है इसके अंदर मालिक और कर्मचारी का पार्ट नहीं होता कर्मचारी पेमेंट करोगे क्या करोगे सीधा लेस एम्प्लॉई स्टॉक क्वार्टर रेंट कितना रेंट है 25 एम्प्लॉई इनटू 200 रुपए 5000 अब बराबर बच्चों इसे समझो जो इसके अंदर एम्प्लॉय का पार्ट ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर और खर्चो एमिनिटीज खर्चो सीधो मालिक करे वो मालिक નો કર્મચારીનો ભાગ ના હોય અને सीधा टोटल वेजेस में मालिक का भाग ये कौन पेड करता है एम्प्लॉय का खर्चा है मकान भाड़ा एम्प्लॉय पेमेंट करता है मालिक का कोई कंट्रीब्यूशन आपको सीधा तो याद क्या रखोगे ये वैल्यू सीधी लिखनी है ये वैल्यू सीधी उसमें बांटना नहीं है बच्चों ये खास याद रखना है आपको अब बच्चों ये पेमेंट एम्प्लॉय ने किया और यहां भी लिख देता हूं मैं जिससे आपको दिक्कत ना हो एम्प्लॉयर पे ठीक है इसने पेड किया होगा बच्चों एम्प्लॉयर ओके अब बच्चों हमें टोटल करना है 135 प्लस 6 141 147 148 500 ये हो गया बच्चों टोटल वेजेस ठीक है आप लोग भी टेक्स्ट बुक में आंसर चेक कर सकते हो और मैं भी चेक कर लेता हूं 148 500 टोटल वेजेस आना चाहिए ओके सॉरी बच्चों डिडक्ट करना है टोटल आप लोग लेस कीजिए मेरे पास भी कोई पर्सन है टोटल में डिडक्ट कीजिए 6000 1500 और 5000 डिडक्ट कीजिए ऐड नहीं करना है जैसे डिडक्ट करोगे बच्चों मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं मेरे पास टोटल आ रहा है 1,22,500 चेक करो जरा यस टोटल का आंसर आ जाता है 122,500 एकदम करेक्ट है बच्चों इस तरफ यहां ऐड करना है 135 में 6000 ऐड करो 3000 और 4000 नहीं तो डायरेक्ट हो सकता 6 और 3 9 और 4 13 1 45 में 13 ऐड करोगे बच्चों तो 1 35 और 10 1 45 और 3 लगभग 1 48 होगा मैं चेक कर लेता हूं 148 एकदम करेक्ट है बच्चों ये हो गया आपका टोटल वेजेस चलो बच्चों दोनों को एक बार फिर से देख लेते हैं स्टेटमेंट शोइंग नेट वेजेस पेएबल इन कैश एમાં पहला શું કરવાનું बच्चों सैलरी उसके बाद डीए नाइट शिफ्ट अलाउंस कोई भी अलाउंस ऐड करेंगे अटकी जाओगे फिर इस तरफ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस उसमें सैलरी डीए नाइट शिफ्ट अलाउंस कोई भी अलाउंस अटक जाओ फिर याद कैसे रखोगे टेक्निक जो मैं करके बने इसमें से आपको नेट सैलरी फाइंड करना चोखो पगार नेट
તો ક્યાં કરોગે એમ્પ્લોયી પાર્ટ કર્મચારીનો ભાગ બાદ કરવાનો કર્મચારીનો પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન કર્મચારીનો ईएसआई में कंट्रीब्यूशन और ये रेंट सीधा कर्मचारी पेमेंट करता है सीधा लेता है इस तरफ मालिक का प्रोविडेंट फंड में पार्ट मालिक का कंट्रीब्यूशन ईएसआई में और मालिक ने जो फैसिलिटीज का खर्चा किया है वो डायरेक्ट ऐड करना है टोटल सैलरी मिल गया बच्चों अब इसमें भी अगर मैंने टेस्ट के अंदर पूछा हो कि पर आवर वेजेस फाइंड करो तो सपोज मैंने बोला हो कि इसके अंदर वर्कर ने 20000 घंटे काम किया क्या करोगे टोटल वेजेस अपॉन आवर हिंट आपी तो मैं पर आवर कीधું હોય तो बच्चों तो मेरे को जाके आ રીતે काम करशो ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग सम नंबर 9 इलस्ट्रेशन 15 बहुत ही अच्छा है वो भी गिन लेना चाहिए लॉकडाउन में हमारे पास कोरोना का पूरा टाइम है लेटेस्ट 7 एंड 13b में कोई भी दिक्कत हो तो बच्चों बैठा हो पर आप डाउट्स पूछना अंदर टेंशन मत लेना इजी चैप्टर है इसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंट और टैक्सेशन बहुत माइंड स्टार्ट हो रहा है बच्चों आप टेंशन मत लेना ऐसा मत समझना कि बहुत इजी है ठीक है बाकी बहुत सारे टॉपिक जो हमने मेहनत करने हैं चलो अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 11 अगर बच्चों आप क्लास में होते तो यहाँ लेबर टर्नओवर रेट स्टार्ट हो जाता है और एक दिन में चैप्टर पूरा हो जाता है और ऑनलाइन लेक्चर के अंदर बच्चों आपको पूरा फायदा मिले इसके ये 2-3 साल से नहीं कर रहा और समय पर जबरदस्त लॉजिकल सम बच्चों मैं चैलेंज में क्लास में बच्चों को देता हूँ और 5 या 7 बच्चे चैलेंज कंप्लीट करके आते हैं ठीक है और यहाँ बच्चों को ऑनलाइन के अंदर चैलेंज का टाइम नहीं है तो आपकी जो चैलेंज है वो मेरे अंदर ही मैं ले लेता हूँ ठीक है सम नंबर 11 इट्स अ ऑकवर्ड सम कोई होमवर्क नहीं जस्ट इलस्ट्रेशन 11 कंप्लीट करना है पेज नंबर 226 पहले पूरे क्वेश्चन की एक लाइन में पढ़ रहा हूँ और आपके सामने सेटिंग कर रहा हूँ इन अ फैक्ट्री वेजेस आर पेड एज पर हेल्थ प्लान द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द वर्कर कौन से प्लान से वेजेस पेड हो रहा है बच्चों हेल्थ प्लान अब हेल्थ प्लान का आपको सैलरी पता है फॉर्मूला पता है E equal to T into R plus bonus TS into R into 50%। जगह छोड़ी बच्चों 2 नंबर में आगे जाते हैं उसके बाद बच्चों टाइम सेव यस जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है मैं लिख रहा हूँ 15 आवर उसके बाद है बच्चों बोनस टू वर्कर इज 10% ऑफ वेजेस बोनस कितना है 10% ऑफ टाइम वेजेस ओके यानी ये जो वेजेस है बच्चों उसका 10% बोनस है ये ऐसा कहना चाहता है ये सारी बुक की इंफॉर्मेशन मैं सबको लिख रहा हूं बच्चों इतना और डॉट समय आगे जाते हैं मटेरियल की प्राइस है 175 उसके बाद है बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड का डेंजर सेंटेंस फैक्ट्री ओवरहेड इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट और उसके बाद है बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट है 606 रुपीस और लास्ट में बच्चों फाइंड आउट टाइम अलाउड फाइंड क्या करना है टाइम अलाउड यानी बच्चों फाइंड करना है TA दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बच्चों आपका क्वेश्चन है ठीक है अब यहां से मैं आपके सामने आंसर स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों देखते जाना सबसे पहले क्वेश्चन कहां से सॉल्व होगा बच्चों तो क्वेश्चन सॉल्व होगा फैक्ट्री कॉस्ट पर से ध्यान से देखना स्टेप नंबर 1 ठीक है स्टेप लिख रहा हूं मैं जिससे आपका वर्क आसान हो जाए फैक्ट्री कॉस्ट का फार्मूला क्या है मित्रों मटेरियल प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ठीक है अब इसके अंदर बच्चों मेरे पास फैक्ट्री का कॉस्ट का आंसर है 606 मटेरियल की वैल्यू 175 अब मेरे पास ये दो नहीं है पर मेरे पास एक सेंटेंस है बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट तो प्राइम कॉस्ट का मीनिंग पता है बच्चों वो ना बताओ तो आपका काम अटक जाएगा ठीक है अब से उसके लिए मैं आपको नोट दिखा रहा हूं प्राइम कॉस्ट का मीनिंग होता है बच्चों मटेरियल प्लस वेजेस ठीक है अब बच्चों मेरे पास प्राइम कॉस्ट नहीं है पर प्राइम कॉस्ट का 20% फैक्ट्री ओवरहेड मैं सपोज कर रहा हूं सपोज प्राइम कॉस्ट मेरी 100 रुपए ठीक है 100 रुपए का मीनिंग क्या होगा मटेरियल प्लस वेजेस इसके ऊपर बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड 20% यानी 20 रुपीस टोटल कितना होगा 120 ये क्या मिला मुझे फैक्ट्री कॉस्ट 120 अब 120 के सामने कितनी प्राइस है बच्चों मेरे पास और रखो मैं 120 फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू 606 रुपीस 606 तो 20 पे हाउ मच 20 रखो तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी बच्चों लगभग 101
अब बच्चों मेरे पास आप पीछे टोटल करने के लिए कोई नहीं है, तो आप लोग टोटल चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लेता हूँ बच्चों। हाँ, फैक्टरी कॉस्ट आई थिंक 101 आ जाती है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ 606 है, ठीक है, और फैक्टरी ओवरहेड आ बच्चों 101, तो 606 में से 175 100 लेस करोगे तो वेजेस मिल जाएगा, वेजेस आएगा बच्चों 330 330, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ये टोटल मैच कर लेते हैं, एग्जैक्टली हो जाता है बच्चों। स्टेप नंबर 2, अब बच्चों आपको ये जो वेजेस आया वो आपको पता है ये आंसर है 330, ठीक है। अब ये जो वेजेस है, वेजेस के अंदर क्या होगा बच्चों, वेजेस के अंदर टाइम वेजेस होगा प्लस होगा बोनस, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, उन्होंने बोनस के लिए कौन सा सेंटेंस दिया, यहाँ देखो, बोनस 10% ऑफ टाइम बेस्ड सिस्टम, એટલે टाइम बेस्ड सिस्टम ના 10% બોનસ છે, તો यहाँ मैं सपोज कराऊं, सपोज टाइम वेजेस सैलरी 100, उसके ऊपर कितना बोनस, बोनस 10% यानी 10, टोटल कितना हुआ 110, ये क्या मिला बच्चों, टोटल वेजेस। अब टोटल वेजेस 110 है, सामने रुपीस में कितना है 330, दोनों को जॉइंट मारो, 110 वेजेस पे वैल्यू 330, तो 10 पे बोनस हाउ मच, बोनस की वैल्यू आएगी बच्चों एग्जैक्टली 30, कितनी आएगी 30। अब ये जो 30 बोनस है बच्चों, स्टेप नंबर 3, अब आपके पास बोनस का फॉर्मूला है, बोनस का फॉर्मूला क्या है, टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू 50%। यहाँ आएगा बच्चों 30 रुपीस, टाइम सेव्ड हमें दिया हुआ है 50 नंबर, देखते जाओ आराम से, 30 50, रेट में बच्चों x, रेट नहीं है मेरे पास आई थिंक, और यहाँ 50%। मैथमेटिक्स का यूज करो मित्रों, अगर आप मैथ्स का यूज करोगे तो लगभग x बराबर 30 अपन 15 का 50%, 7.5 रुपये आएगा, और 7.5 को आप डिवाइड करोगे बच्चों तो एग्जैक्ट रेट आएगा 4 रुपए, ठीक है। तो ये रेट आने के बाद बच्चों आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए टाइम अलाउ। टाइम अलाउ के लिए क्या करेंगे, इस तरफ निकाल के बच्चों आगे जा रहा हूं, मैं बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूं, ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 4, टाइम सेव्ड इक्वल टू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम सेव्ड कितना था बच्चों हमारे पास 15, और टाइम टेकन वो नहीं है, पर मेरे पास है फॉर्मूला है t into r, अब उसमें मेरे पास वैल्यू कितनी है, अब यहां दे सकते हो 330 में से 30 लेस किया था, तो अब बच्चों मेरे पास टाइम वेजेस में वैल्यू कितनी है, टाइम वेजेस इक्वल टू t into r, जिसमें मेरे पास 300 रुपए वेजेस बचा है। कैसे, 330 में से 30 गया, यहाँ 300 बच्चों, टाइम टेकन में x, और रेट आपने फाइंड किया 4 रुपीस। अब बच्चों t टाइम टेकन इक्वल टू कितना होगा, 300 को आप डिवाइड करोगे 4 से, अब 300 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 75 आएगा, ठीक है। चेक करो मित्रों जरा, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, यस एग्जैक्टली 75 आ जाता है बच्चों, ठीक है। अब ये जैसे 75 आया बच्चों, उसको यहाँ रख दो 75। अब मुझे बताओ बच्चों, टाइम सेव्ड 15 है, टाइम टेकन 75 है, यहाँ कितना होगा 15 प्लस 75, दैट मींस 90, यानी टाइम अलाउड होगा बच्चों 90। आंसर चेक करो मित्रों, यस एग्जैक्टली आ जाता है बच्चों। पूरा क्वेश्चन ऑकवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, बराबर ध्यान से समझो कैसे सॉल्व किया हमने। सबसे पहले उन्होंने हमें सूचना दी है कि एलसी प्लान के आधार पर सैलरी देना है, E इक्वल टू T इनटू R, ये एलसी का फार्मूला है, बोनस में TS इनटू 1 इनटू 15। फिर हमने पहला सेंटेंस दिया इसके बच्चों फैक्टरी कॉस्ट। फैक्टरी कॉस्ट का फार्मूला है मटेरियल वेजेस ना फैक्टरी कॉस्ट। फैक्टरी कॉस्ट 606 આપેલું છે, मटेरियल આપેલું છે। फिर मैंने बच्चों एक सेंटेंस बुक में से लिया कि फैक्टरी ओवरहेड की वैल्यू, ये फैक्टरी ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 20% है। प्राइम कॉस्ट નું मीनिंग ना खोलो तो ये समझ गया, बराबर फिट करो। प्राइम कॉस्ट का मीनिंग है मटेरियल प्लस वेजेस। तो મારી જોડે મટીરીયલ છે, વેજીસ નથી, એટલે મેં ધારણા કરી સપોઝ પ્રાઇમ કોસ્ટ 100 રૂપિયા, મટીરીયલ અને વેજીસ ભેગું, એમાં ફેક્ટરી ઓવરહેડ એડ કરો 20%, એટલે ટોટલ થાય 120, यानी कि फैक्टरी कॉस्ट 120 है, फैक्टरी कॉस्ट 606 रुपए दिया हुआ है, तो 20 है फैक्टरी कॉस्ट हाउ मच, तो फैक्टरी कॉस्ट इज फैक्टरी ओवरहेड हाउ मच, એટલે फैक्टरी ओवरहेड મળશે બચ્ચો 100 है, तो उसको यहां रखा,
606 125 और 101 डिफरेंस निकाला तो वेजेस आया 330। जैसे वेजेस मिला 330 बच्चों, हमें वेजेस ये जो 330 मिला उसमें दो पार्ट होता है, टाइम वेज और बोनस। तो इसके बाद क्या किया बच्चों, ये जो टाइम वेजेस सिस्टम है वो सैलरी को सपोज किया 100 और बोनस 10% बोला यानी 10 दिया, टोटल हो गया 110। ऐसा यहां पर रखा, सपोज वेजेस 100 10 बोनस, टोटल 110 पे 330 तो 10 पे हाउ मच, तो बोनस की वैल्यू आई बच्चों इस तरह कह सकते हो, ये हो गया 30। अब मुझे बताओ यहाँ 330 हो बच्चों, 30 क्या है यहाँ कितना होगा 300। इस प्रकार से हमने एलोकेशन किया। अब बच्चों बोनस का फॉर्मूला क्या है, टाइम सेव इनटू रेट इनटू 50। टाइम बोनस वाला क्या है 30 रुपया, टाइम सेव 15 और आपेला है, यहाँ x का 50% मैक्स का इसका 4 रुपए रेट आया। अभी भी सम पूरा नहीं हुआ है, ये 4 रुपए लिखने के बाद ये जो टाइम रेट टाइम वेजेस सैलरी है उसका फॉर्मूला रखा, टाइम वेजेस का आंसर है 300। ये कैसे आया, तो 330 में से 30 गया, ठीक है 300 टाइम टेकन x અને રેટમાં 4 रुपया आगे 30 हो जाए, इसको डिवाइड किया 75 आवर्स आवे। टाइम सेव का फॉर्मूला है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, यहाँ 15 रुपया यहाँ 75 डिफरेंस लिया यहाँ 90 आया बच्चों। और बहुत क्वेश्चन अगर ऐसे सब पूछे जाए बच्चों तो 50% फेल हो जाएगी, 50% आगे बढ़ेंगे वो पूरे ध्यान कॉमर्स के बच्चे। अब बच्चों ऑनलाइन सिस्टम में ये एक्स्ट्रा सम आपको करवाया, पूरा आराम से उतारो और मेरे ख्याल से आपको इलस्ट्रेशन 11 भी बराबर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। यहाँ तक करते हैं बच्चों, फिर से बता रहा हूँ कोई भी डाउट सब क्वेरी हो आप लोग मुझे मिल सकते हो। जल्दी बच्चों हम लोग ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन मिलने वाले ऐसे न्यूज़ गवर्नमेंट में आकर देखते हैं, जो दिन गवर्नमेंट परमिशन दूसरे दिन से आपको क्लास में बुला लेंगे। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.